अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको इस प्यारे से सूट की स्टिचिंग कटिंग बताई थी, तो इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमने इसको स्टिच किया मैंने। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये जो छोटे पीस होते हैं इसको मैं जोड़ के साइड पे रख लूँगी ताकि वो मिसप्लेस ना हो। तो इसलिए सबसे पहले ये 22 बाइंडिंग थी, पाइपिंग थी गले पे लगाने के लिए, मैंने उसको अटैच किया है। अच्छा, 22 बाइंडिंग के लिए मैंने एक और ट्यूटोरियल भी बनाया है, अगर आप चाहते हैं उसको देखना कि ये किस तरह से मैंने कटिंग की या फिर इसको अटैच किया। और आप अटैच करके इसको डिफरेंट तरह के 22 बाइंडिंग्स बना के रख सकते हैं और इनको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके आई बटन में ऐड कर रही हूँ ऊपर, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, मुझे जो है वो आप साथ साथ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे थोड़ा बहुत बता दिया करें, कमेंट करके गाइड कर दिया करेंगे अगर वो किसी तरह की चाहते हैं, कोई डिज़ाइनिंग या कोई उनके पास कोई चीज़ है और वो उसको चाहते हैं कि उसको किस तरह से यूज़ करें। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके पूछ लिया करें, बताया करें, या आपको जो मैंने स्टिचिंग की है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के छोटे मोटे आइडियाज़ जो हैं कि कपड़ों को किस तरह से हम बना सकते हैं, छोटों के हो और बड़ों के। ये है कि मैं ज़्यादा स्टिच नहीं करती हूँ, सिर्फ आइडियाज़ ही शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। और मेरा मेन पर्पस ये है बनाने का कि जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जिनको टेलर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने वो नहीं बनाने, या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, आप ब्रांड्स से नहीं ले सकते हो। तो मेरे जो ब्रांडेड सूट होते हैं उनके पीसेस जो भी बचते हैं तो मैं क्या करती हूँ, फिर उनको या तो टेलर से ले आती हूँ या जिससे भी स्टिच करवाती हूँ तो मैं उससे ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद क्या है कि खुद ही से घर में ये उन पीसेस को जोड़ जोड़ के फिर मैं अपनी बेटी के डिफरेंट तरह की ड्रेसेस बनाती हूँ। डिज़ाइनिंग डिपेंड करती है कि आपका पीस किस तरह से था और जो है आपकी बॉर्डर कहाँ पे है, कितना बड़ा है, किस तरह से। ये मैंने देखें साइडों की दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं और गोल जोड़ने के बाद अब मैं क्या करने लगी हूँ, गले को जोड़ने लगी हूँ। गले की पाइपिंग को आप इस तरह से बीच में से प्रेस करके भी कर लेंगे तो बड़ी अच्छी सफाई सी आ जाती है। और ये पूरा हम गोल सा राउंड में लेके जाएंगे और ऊपर तक जोड़ेंगे। प्रेसर मेरे पास इस तरह यहाँ पे भी मैंने नहीं रखी है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो तंग करते रहते हैं, वो कोई ना कोई हाथ मार देता है, तो वो फिर इस वजह से मेरे लिए रखना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे ये प्रेस किए बगैर ही सीने पड़ते हैं और एक ही बार एंड में जाके मैं इसको जहाँ ज़रूरत मुझे होती है कि नहीं प्रेस किए बगैर तो गुजारा नहीं, तो फिर वहाँ पर मैं प्रेस कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्या होता है, मूव होना पड़ता है बार बार दूसरे रूम में। तो फ़िलहाल हम इसी से काम चलाते हैं। अगर आप प्रेस करके करेंगे काम तो बहुत अच्छा होता है और बहुत नीट होता है। अच्छा, ये देखिए, ये राउंड जहाँ से बना रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, थोड़ा सा आराम से आपने, और इसको बिल्कुल नोक बना के राउंड नहीं लेकर आना। मैंने आपको पहले भी अपने ट्यूटोरियल में बनाया कि थोड़ा सा आप सर्कल करते जाएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगी, हम स्टिचिंग करेंगे। और ये है कि मैंने अब इसकी जो ये 22 बाइंडिंग है ये दोनों साइडों पे इस तरह से लगा दी है। और अच्छा, ये मैंने इसको इस तरह से मैं सीधा भी काट सकती थी, लेकिन जब आप इस तरह से कपड़ा काटते हुए ना 22 बाइंडिंग का या पाइपिंग का तिरछा करके तो बड़े इजीली वो एडजस्ट हो जाता है कपड़ा। अब मैं इसको क्या करूँगी, इतना सा फोल्ड करूँगी कि ये थोड़ी सी जो है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ी सी जो है वो इतनी सी नज़र आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अब क्या करूँगी, सिलाई करूँगी। ऊपर से ही हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमें पता है, हमें फॉर श्योर है कि हमारा जो नीचे वाला पीस है वो बड़ा होगा। तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ कि मैं इसकी सिलाई ऊपर से लगा रही हूँ। जो दूसरी 22 बाइंडिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि हमने नीचे सिलाई इसलिए लगानी थी कि हमें उस वक्त थोड़ा ऊपर ज़्यादा कपड़ा चाहिए था। अब इसमें ऊपर हमें थोड़ा सा चाहिए और हमें पता है कि हमारी 22 बाइंडिंग नीचे से बाहर नहीं निकलेगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि ऊपर से इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो वो हमारे पास वो इशू नहीं है हमारा कि नीचे से वो उल्टे तरफ से लगाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो कपड़ा है वो छूट ना जाए। तो अभी हमें पता है कि वो अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारा नीचे अच्छा खासी पाइपिंग का कपड़ा है तो वो बीच में रहेगा स्टिचिंग के। तो इसलिए से यहाँ पे भी जहाँ से फिर थोड़ा सा एहतियात से राउंड करना है हमने, आराम आराम से बिल्कुल गोल सा करके लेकर आना है हमने। एकदम से यहाँ पे शार्प एज नहीं बनाना है, शार्प एज बनाने से एक तो वहाँ नीट नहीं लगता है और क्या होगा, वो अजीब सा वहाँ पे इकट्ठा सा हो जाएगा कपड़े। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आराम से इसको राउंड करके स्टिचिंग करके लेकर आनी है। वॉल्यूम का मसला ये है कि वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, मैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किसी दूसरा जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ उस सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि वो कोई ना कोई एरर आ जा रहा है।
जब भी मैं उसको एक्सपोर्ट करती हूँ या उसको शेयर करने के लिए वीडियो को सेव करती हूँ, तो इस वजह से मुझे अब मैं उसमें नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो लगता है। तो आपको थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम करके या अच्छे वाले हैंड फ्री लगा के इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास, अब मैं कह रही हूँ क्या किया, फ्रंट की हम पहले जोड़ चुके थे, अब हमने क्या किया है, बैक की जो कलियाँ थी वो हमने स्टिच कर ली हैं। मैं साथ साथ आपको सारे प्रोसेस इसलिए दिखाती जाती हूँ ताकि ये ना हो कि एकदम से कोई चीज़ मिस हो जाए और आप कहें कि ये क्या चीज़ थी, तो ये तो हमें समझ ही नहीं आई है। आई होप जो लर्नर्स हैं वो इसको पूरी तरह से सही तरह से देखेंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर एक बार आपने देख ली, सही तरह से आपको आ गया, तो आप इससे बहुत से आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आप इसको आगे नहीं किया करें, स्किप नहीं करें और पूरा देखें, सही तरह से देखें, सही तरह से समझें। अगर एक बार समझ नहीं आती तो दोबारा देखें ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ये दूसरी इन साइड्स को भी मैंने उसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई की है, स्टिचिंग की है, ताकि वो कपड़ा जो है वो वहाँ से बाहर ना निकले, धागे वगैरह। अच्छा, ये हमारी दोनों साइडों की अब मेरी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने लगे हैं कि मैं अब इसको जो बैक वाला गला है उसका हम जो मैंने आपको 22 पॉइंट, सॉरी, उससे पहले हमें इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। बैक और फ्रंट के हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, बैक का गला अटैच करेंगे। अच्छा, ये मेरी जो रिवर्स वाला है, आपको मैंने बताया था कि उसमें जब मैं रिवर्स करती हूँ ना तो सिलाई थोड़ी सी खिंच जाती है, तो इसलिए मुझे फिर क्या करना पड़ता है कि मैं उसको उतार के और खोल के करती हूँ जब डबल सिलाई एंडिंग पे करनी होती है, क्योंकि जब भी मैं ये रिवर्स वाला यूज़ करती हूँ ना बटन, तो सिलाई जो है ना वो थोड़ी सी खिंच जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये वाला मैं आपसे कह रही थी कि ये वाली पाइपिंग जो है मैंने इस तरह से जोड़नी है और इसको अब मैंने बैक के लिए छोटे छोटे पीस थे, छोटे छोटे पाइपिंग है। अगर आपके पास बड़ा अच्छा पीस है तो आप बड़ा अच्छा पीस की पाइपिंग भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये मैंने इसको जोड़ लिया है और अब इस तरह से बिल्कुल फोल्ड करके फिर वही बात करूँगी कि इसको अगर आप प्रेस कर सकते हो तो प्रेस कर लेंगे। देखिए, मैंने डबल करके उसको, और फिर मैं गले पे सारे फ्रंट से लेके जाऊंगी और यही पीस हमारा बैक पे आएगा और पूरे गले को ये पाइपिंग जो है ये कवर कर लेगी। और मुझे ये था कि ये ना मेरी ख़त्म हो जाए और ये थे, लेकिन लकीली क्या हुआ कि मेरी बिल्कुल पूरी होगी। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे कि ये पूरा हो गया। वॉइस ओवर करने का मेरा मकसद ये होता है कि उस टाइम पे इतना शोर होता है मेरे रूम में कि अगर आपको मैं किसी दिन बताऊंगी, सुनाऊंगी ज़रूर, अगर या तो कभी लाइव आई तो फिर आप खुद सुन सकेंगे कि मेरे रूम में किस कदर शोर होता है। अच्छा, इसके एंड पॉइंट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लें और फिर उसके बाद ये सारी की सारी, अब हमें इसमें कुछ भी बाहर विजिबल बाहर की तरफ नहीं होना, हमने सारी की सारी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। ये देखें, ये है, और इसको पूरा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, कोई भी उसका जो है वो पार्ट बाहर नहीं ले। और इसलिए अब मुझे क्या है कि मैं उल्टी साइड पर ही सिलाई लगाऊंगी। जैसे उस सामने लगाते हुए मैंने सीधी साइड पे की थी, इस पर मैं क्या करूँगी उल्टी साइड पे, क्योंकि हमारा सारा कपड़ा, सारी पाइपिंग जो है उल्टी साइड पे है। ये अब फ्रंट से बैक तक इसी तरह से हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे और सीते जाएंगे। आई विश कि मैंने जो ऑर्डर किया था वो अच्छा निकलता। मैंने जो स्टैंड और वो बहुत ही गंदा निकला था, तो वो फिर मुझे ये था कि ये टेबल वगैरह पे मैं किसी तरह अटैच कर दूँगी और उसको सही तरह से एडजस्ट कर लूँगी तो वो बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाएगा। लेकिन अब ये स्टैंड जिस तरह से है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में मसला होता है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही और अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है दोबारा से बता दें या कुछ इस तरह से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी फर्दर मेरी कोई भी मेरे पास जो न्यू कोई भी डिज़ाइनिंग करूँ या कुछ भी न्यू चीज़ बनाऊँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। तो अगर नहीं मैंने बनाई है उस तरह की कोई चीज़ तो मैं ज़रूर आपके लिए बना के आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया है तो मैं इजीली जल्दी ग्रैब कर लेती हूँ उन चीज़ों को।
तो मैं फिर वो आपके लिए इजी थोड़े स्टेप्स में अगर हो सकेगा तो बनाऊंगी। अच्छा, ये जो नीचे पट्टी लगाते हैं गले के, वो मैंने इसके लिए भी आपको एक और फ्रॉक थी, उसमें अच्छी तरह से मैंने बताया हुआ कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये इतना जो है डबल करके पीस इसको कट कर लिया। इसको फोल्ड करूँगी और फिर ये जो गला जितना आपने थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा प्यारा लगता है, ऊपर तक हम नहीं लगाएंगे, इतना सा ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के इसको अटैच करेंगे। और यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल पक्की सी जो सिलाई होती है ना वो कर लेंगे। ऊपर से भी आप मज़ीद इसको पक्का कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कि मैंने इस तरह से सीधी सिलाई स्टार्ट कर दी। तो और उसके बाद में भी आप कर सकते हैं कि बाद में आप वहाँ से थ्रेड को नीचे की तरफ करके मज़बूत कर लें। ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा नीचे पट्टी लगने के बाद। अब गले की हमारी शेप कुछ ये आ गई है। नीचे घेरे का हम बाद में लगाएंगे, पहले मैं बाजू को निकालूँ। हमने घेरा पहले मैंने देख लिया था कि अच्छा खासा कपड़ा हमारा बच रहा था, तो मैंने इसलिए क्या किया कि मैंने कहा ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं इसको बाजुओं पे लगा देती हूँ। अब बाजुओं के देखिए हमारे 1 2 3 4 पीसीस से हमारा एक बाजू बनेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आता है इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें जोड़ के बनाने में। कोई एक अच्छी सी बड़ी सी चीज़ अच्छी सी बन जाती है तो मुझे बहुत एक अचीवमेंट फ़ील होती है, अच्छा लगता है। तो इसलिए ये कि मैं ये ट्राई करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ बन ही जाता है। अच्छा, मुझसे पूछती थी फ्रेंड कि आपके माइंड में किस तरह से आती है डिज़ाइनिंग, कि आप किस तरह से बनाएंगे। तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि ये जो डिज़ाइनिंग है ये मेरे माइंड में इस तरह से आती है कि जब मैं कपड़ों के पीसेस देखती हूँ, अच्छा ये पीस ऐसे लग सकता है, ये पीस ऐसे हो सकता है, तो फिर वो खुद ही से माइंड पे क्लिक हो जाता है, अच्छा इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो। वो फिर कुछ ना कुछ जोड़ के, और समटाइम्स गलत भी होता है, ये नहीं कि हमेशा ही आपकी एग्जैक्ट ही चीज़ बने। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने ये 3 पीसेस तो जोड़ दिए हैं, और इसके भी मैं 3 जो है दूसरे बाजू के भी जोड़ लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसके जो एंड पे मैंने लगाना है वो लगाऊंगी। अच्छा, गलत तो हर एक से हो जाता है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी स्टिचिंग में। मैंने तो इतनी डांट खाई है अपनी अम्मी से कि मेरी मदर जो थी उनको स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी आती थी, तो उन्हीं को देख देख के मैंने सीखा। अच्छा, वो क्या करती होती थी जब मैं बैठती थी कि मुझे अब कट कर दें तो मैं स्टिचिंग कर लूँगी। होता ऐसे था कि वो थोड़ी सी देर ज़ाहिर है ऑब्वियसली काम में बिज़ी होती थी, तो वो नहीं आती थी, तो मैं उसको खुद ही कट कर देती थी, और वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम गलत कट होती थी। फिर वो काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती थी, फिर कोई ना कोई सलूशन निकालती थी मेरी मदर। फिर उन्हीं से देख देख के सलूशंस भी निकालना सीख लिया, और किस तरह से स्टिचिंग करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। और मेरी मदर जो सीधी चीज़ों की सिलाइयाँ वगैरह होती थी उस टाइम, तो अब तो बेड शीट्स भी होती हैं, इनके कॉर्नर्स भी सिले हुए होते हैं, पिलोज़ भी सिले हुए होते हैं। तो पहले तो वो बिल्कुल कम अवेलेबल होती थी इस तरह से, तो वो कॉर्नर सीना और पिलो कवर सीना, कुशन कवर सीना, तो ये वाले जो स्ट्रेट काम होते थे ना, फिर वो मदर हमारे से करवाती थी। और वो भी एक होता है जो जिसमें चुकोर जोड़कर काफ़ी सारे बड़ा सा कोई भी आप रज़ाई का या कोई भी कवर बना सकते हो, कंफर्टर, तो वो भी फिर वो तो बहुत बनवाए हैं मदर ने। तो वो बस वो बनाते हमारी जो थी ना सिलाई थोड़ी सी सीधी हो गई, अदरवाइज़ कोई वो नहीं थी। ज़ाहिर पढ़ते थे ऑब्वियसली, सबके सब पढ़ने वाले थे, इतना ज़्यादा कर नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो अब ये है कि दोबारा से शौक़ जागा, तो मैंने कहा चलेंगे मैं स्टिचिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। जॉब करना मुश्किल लग रहा था कि घर से निकलना और फिर इतनी लंबी टाइमिंग, और फिर बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि ये अपनी जो है जो भी बनाती हूँ तो वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को भी अगर किसी की कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये पाइपिंग जो मैंने आपको बताया था कि एंड स्लीव्स के लिए मैंने रखी थी कि मैं स्लीव्स के एंड पे जोड़ूंगी, तो मैंने उसको नीचे जोड़ा है और मैं ऊपर लाके फिर स्टिचिंग कर रही हूँ। इससे बड़ी सफाई आ जाती है। अगर आप ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो ऊपर वाला पीस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जब नीचे से अटैच करके ऊपर ला इस तरह से करते हैं तो फिर वो एक बहुत अच्छी नीट लुक आती है। ये दोनों के दोनों बाजुओं पे मैं इसी तरह से अटैच कर दूँगी। मैं मुसलसल बोल रही हूँ तो एक्चुअली मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूरे का पूरा ट्यूटोरियल दिखाने का ये है, क्योंकि मेरा मकसद ये ट्यूटोरियल्स बनाने का सिर्फ ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आ जाए, एटलीस्ट वो घर में अपने या किसी छोटे के कपड़े जो हैं वो सी सकें। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इधर समर का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, और जो बड़ों के तो बहुत कपड़े बनते ही रहते हैं। हमारे आस-पास इर्द गिर्द बहुत से लोगों के कपड़े बनाते हैं, टेलर्स आराम से सी देते हैं। रेडीमेड तो बच्चों के भी मिल जाते हैं, लेकिन एक तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं,
और ये है कि इतने ज़्यादा आप समटाइम्स कुछ लोग होते हैं इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है कि चलो साथ साथ अगर ये पीसीज आपके पास हैं तो आप इनसे खुद से घर में बना सकते हैं। आइडियाज़ आपको मिल जाएं तो आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया 100 मज़ीद आइडियाज़ को जन्म देता है। अगर आपको एक आइडिया मेरे से मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी कि आपने मेरे से इन वीडियो से कुछ लर्न किया, और आपका फीडबैक जो है वो मुझे हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा। अच्छा, ये है कि मैं अब इसकी क्या कर रही हूँ, बाजुओं की मैं स्टिचिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद बाजुओं को राउंड करके उसके साथ अटैच करूँगी। अच्छा, अगर कोई भी न्यू इसमें देख रहा हो जिनको बाजू को गोल अटैच करना नहीं आता, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बाजू को गोल ही अटैच करो, आप बाजू को पहले अटैच करके आप जो है उसकी सिलाई, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं अभी तो आप क्या कर सकते हो, बाजुओं को पहले राउंड वाली जगह जोड़ लें, फिर उसके बाद आप उसको जो सिलाई होती है साइडों वाली, फिर वो सिलाई करें। लेकिन मुझे आइडिया है काफ़ी कि मेरी बेटी के इतने ही बाजू होते हैं वो पूरे आ जाते हैं, और उसी हिसाब से मैंने कटिंग की है। तो मैं फिर क्या कर रही हूँ, इन बाजुओं को पहले सिलाई करूँगी और फिर स्टिचिंग में कोई होता है कि लाइक जब आप बड़ों के सीते हो उसमें कोई कि खींचना पड़े और फिटिंग वगैरह का, लेकिन इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि ये सारे जो बनाए हुए हैं स्टिचिंग के आइडियाज़, स्टिचिंग रूल्स, ये सब खुद ही बनाए हुए हैं। कोई किसी उसमें लिखे हुए थे कि बस यही इसी तरह से हो सकती है। और आप जब जाते हैं रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं या फिर बच्चियों के फ़्रॉक लेने जाते हैं तो कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं उन्होंने फॉलो किया होता। इवन कि मैं हॉपस्कॉच से जब मैं लेती हूँ बच्ची के कपड़े, इतने टाइट होते हैं वो चेस्ट के पास है कि वो जब इसको उतारो जब पहनाओ तो वो रोती है। और जो दूसरे ब्रांड्स अगर आप लिस्ट ले लें तो उसमें काफ़ी खुले होते हैं। और मेरी बेटी बिल्कुल स्लिम सी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उसको मसला होता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल है। तो बाकी जो ब्रांड्स हैं उसके लेती हूँ तो उसको ठीक होते हैं। तो ये कि हर ब्रांड ने अपना ही साइज़ बनाया होता है। तो आप बस स्टार्ट कर दें सीना, आपको खुद ही आइडिया होगा। एक में देखें आप थोड़ा सा होगा, अच्छा आपको पता चलेगा अच्छा इस दफ़ा बाजू का ये थोड़ा सा मसला हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे अच्छा इसमें अब थोड़ी सी ये चीज़ की है, आप कर सकते हैं। तो वो खुद ही से अपग्रेड होता जाता है। और बस लेकिन स्टार्ट करें, अगर आप में है थोड़ा भी आपको दिल करता है तो स्टार्ट कर दें स्टिचिंग, और बाकी जो है कि आपको वक्त के साथ साथ आता चला जाएगा। अच्छा, बाजू मेरे जुड़ चुके हैं, तो साथ साथ आप मेरी बातें भी खूब सुन रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये साइड्स जो हैं इसको जोड़ने लगी हूँ। ये देखिए, ये साइड मैंने जोड़ ली, बाजू अलग से मैंने जोड़े, साइड्स मैंने अलग से जोड़ी हैं। और बाजू का भी मैंने निशान लगाते हुए जो था, मुझे पता था कि मेरी बेटी की कितनी फ़िटिंग आती है, तो मैंने निशान लगे। इधर भी मैं अंदाज से फिटिंग का कर दूँगी निशान। आई टोल्ड यू कि मेरी जो है इंच टेप इज़ मिसप्लेस्ड, सो मैं अब इसको इसी तरह से, अब मुझे ये था कि वहाँ पे आई थिंक 1.5 है, 1.5 इंच है, और जो ऊपर से है वो 1 इंच है, और नीचे जब मैं गई हूँ तो उसको 1/2 इंच से, जितना सिलाई का हक तक होता है उतना ही। ये देखिए, दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से करके आपने अपनी बेटी की और अपनी जो आपकी फिटिंग है उसकी जो भी जिससे आपने उसको करना है आपने उतनी ही रखनी है, और फिर उसके बाद आपने इसको स्टिच कर देना है। अच्छा, मैं म्यूज़िक इसमें मैंने पहले लगाया होता था, अब म्यूज़िक जो है वो यूट्यूब लाइब्रेरी से निकाल के लगाना पड़ेगा। वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे लगाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसमें आपको कोई म्यूज़िक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम्स आ गए थे उस पर। काफ़ी सारे मैंने चेक किए थे, हर उस पर जिसमें लाउड सा, थोड़ा सा लाउड नहीं, आई डोंट नो कि कौन सा म्यूज़िक था, मैंने इतना ज़्यादा उसको लेकिन था। अब ये देखिए, ये गोल सा ये बन गया है, और दूसरा भी है जो बाजू के एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा सा आप कट कर लें अगर ज़्यादा लग रहा है आपको। दोनों बाजुओं का मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा था इनको कट करने के बाद ये देखें ये राउंड सा है। अब मैं इसमें किस तरह से जोड़ूंगी, ये देखें, इसको आपने ओपन कर लिया, और जो सिलाई वाली साइड्स हैं दोनों की बाहर की तरफ हैं, ये देख रहे हैं आप, दोनों स्लाइड्स की बाहर की तरफ रखते हुए मैं इसको ज्वाइन करना शुरू करूँगी, और पूरा सर्कल में ये सिलाई हमारी चलेगी। स्टार्ट में मुझे ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी कि किस तरह से होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देती हूँ कि अगर आपको हो कि ये आपका बाजू है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप इसको पहले पिनअप करके लें, ठीक है। एक साइड से जो जहाँ से दोनों साइडों पे सिलाई है ना, जोड़ के पास से, वहाँ से पिनअप कर लें, ऊपर तक लेकर आएँ दोनों साइड्स पे से।
जब आप ऊपर शोल्डर तक आएंगे तो शोल्डर में अगर आपको लगे कि बाजू थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या करें, अगर आप बेबीज़ का बना रहे हैं, छोटे बच्चों का बना रहे हैं, तो वहाँ पे 1-2 आप उसमें चुन्नट दे दें। ठीक है, वो चुन्नट से क्या होगा, बच्चों की फ़्रॉक अच्छी भी लगेगी और आपका जो होगा बाजू भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा तो चाहिए था कि ये एग्जैक्ट जो है दोनों चीज़ें बराबर हो गई थी, तो लकीली मुझे वो नहीं करना पड़ा और ये आराम से मेरी दोनों के दोनों बाजू जो थे वो अटैच हो गए। इस अटैच करने से ये होता है कि खींच नहीं पड़ती है, लेकिन इस तरह से गो राउंड अटैच करने का एक नुकसान ये होता है कि अगर आपने इसको खुला या तंग करना है ना, तो फिर आपको ये दोनों सिलाइयाँ, सारी की सारी सिलाइयाँ खोलनी पड़ती हैं। और जब आप अलग से ऊपर और नीचे जब आप बाजू के अटैच करने के बाद साइडों की सिलाई करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने सिलाई ज़्यादा टाइट लग रही है तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको वो सिलाई खोलनी पड़ती है। लेकिन इससे ये होता है कि बड़ी अच्छी और नीट लुक आती है। तो इस वजह से ज़्यादा सजेस्टेड यही है कि आप इसको इस तरह से राउंड शेप में जोड़ें। अच्छा, मुझे ये था कि मैं ये जो पार्ट था मैंने इसको दूसरे बाजू का जोड़ने का स्किप कर दिया है, एडिट कर दिया, लेकिन सॉरी नहीं हो सका। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ इसकी एडिटिंग करने की, बहुत देखती हूँ, देख के करती हूँ, लेकिन फिर भी होता है समटाइम्स क्या है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। और इसको फास्ट भी मैंने किया होता है, ऑब्वियसली इसको 2 टाइम्स फास्ट किया होता है, अदरवाइज़ बहुत लंबी थी। ये जो ट्यूटोरियल था ये आई थिंक अराउंड 2 आवर्स का था और मैंने उसको फिर आपके सामने ही है कि 34 मिनट्स तक लेकर आई हूँ इसको मैं। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एडिटिंग बहुत लंबा, बहुत मुश्किल प्रोसेस लगता है कि फिर वो छोटी जगह पे कि अगर आपकी यहाँ स्टिचिंग आ रही है तो वहाँ से आपने कट करना है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस किस्म के काम के लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टिचिंग से ज़्यादा मुझे एडिटिंग और अपलोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वॉइस ओवर में ऑब्वियसली मैं 2-3 दिन कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वॉइस ओवर होता है, फिर हमारी ये वीडियो रेडी होती है और फिर उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। सो ये देखें हमारे बाजू लग चुके हैं, इतने अच्छे बाजू बन चुके हैं हमारे, और गला भी रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको आई हैवंट प्रेस्ड इट येट, सो इसका जो है गला कितनी नीट लुक नहीं आ रही है। जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो देखना कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। अच्छा, हमारा अब लास्ट पार्ट रह गया है कि नीचे कितना कपड़ा लगाना है। मेरे पास ये जो एक शर्ट पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं इससे मेयर कर लेती हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर ही बनी है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगी, कोई बात नहीं, लंबी होगी तो अगले महीने पहन लेंगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। छोटी होगी तो कोई बात नहीं, फैशन है, हर तरह की बड़ी छोटी चलती रहती है, तो कोई आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। कपड़ा बहुत अगर छोटा हो गया, हाँ लंबा हो गया है ज़्यादा, तो आप उसको क्या कर सकते हो विदाउट कटिंग, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कटिंग किए बगैर आप किस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट ईयर उसको ओपन कर दें। और फिर आपकी ये है कि अगले साल कपड़े भी चल जाएंगे और आपकी क्या है कि जो मेहनत भी है वो उस साल होता है ना, बंदे ने जिस टाइम बनाया होता है तो उस टाइम दिल करता है कि जल्दी जल्दी से पहन लें। अच्छा, नीचे का मैंने देखा आपने थोड़ा सा मैंने ना राउंड शेप दी है। नीचे से क्या होता है कि अगर आप राउंड शेप साइड से नहीं देंगे ना तो वो नीचे कान से देखो लटक जाते हैं, तो वो ना लटकें, इसलिए मैंने इसको ना नीचे से राउंड शेप दे दिया, तो वो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी नीट लुक आती है। अच्छा, ये जो नीचे मैंने लगाने के लिए पीस रखा था ना, तो मैं इसको जो कॉर्नर है ना उसको स्टिच कर रही हूँ। अच्छा, इसको स्टिच करने के बाद मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको आज मैं किस तरह से अटैच करूँगी। मेरा वेरी इनिशियल एक ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप इसको बस डबल करके और आप अटैच कर दो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी इसको लगाने का मेथड, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं लगाऊँगी। अब यह कि मैं ना इनको ना जो मेरे पास ये जो पीस मैंने अटैच करना है ना, उसको मैं या तो इस तरह से, मैंने आपको बताया था ना कि जो सिंपल इस तरह से रख के आप इधर सिलाई लगा दें और आपका ये नीचे चला जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप इस दोनों साइडों पे फोल्ड करें थोड़ा सा और कपड़े को बीच में देकर इस तरह से, ये देखिए ये फोल्डिंग एक और नीचे से दूसरी फोल्डिंग, और आपका कपड़ा बीच में आएगा, बीच में कपड़ा रख के इस तरह से सिलेंगे। अब ये देखिए मैं प्रेस कर लाई इसको, ये देखिए ये प्रेस करने के बाद जो है वो इस तरह की लुक आ गई है हमारे पास। दोनों साइड से मैंने प्रेस कर दिया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा है, ये कोई वो नहीं है तिरछा कपड़ा नहीं, स्ट्रेट कपड़ा है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके नीचे जो है
बीच में कपड़ा देते हुए इसको इस तरह से सारा अटैच कर दूँगी। और मैंने ये देखा था कि ये बराबर है बिल्कुल, जो है ना घेरा और ये जो मैंने पीस अटैच किया ना ऑरेंज करने लगी, ये दोनों बराबर पीस हो। आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेनी है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हों, ताकि आपको बाद में किसी मुश्किल का ना करना पड़े। अच्छा, ये जो है अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख के ये देखिए मैं सीती जा रही हूँ। और नीचे से भी आपने चेक भी करते जाना है कि कहीं नीचे वाला कपड़ा मिसिंग ना हो रहा हो। अच्छा, इसके लिए आप नीचे वाला कपड़ा मिस ना हो, एक और टिप है कि आप जब प्रेस कर रहे हो तो थोड़ा सा जो नीचे वाले आपने रखना है ना, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा के रख लें, ताकि अगर आप ऊपर वाले जब सिलाई कर रहे हो तो नीचे वाला कपड़ा आपका कभी उससे मिस नहीं होगा। प्रेस करते हुए ना नीचे वाले जो पीस नीचे साइड पे रखना है ना, उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंडेड फॉर्म में रखें, तो वो क्या होगा, कभी भी आपका कपड़ा मिस नहीं होगा। नीचे मैं साथ साथ चेक करती जा रही हूँ, मैंने चेक रखा हुआ है कि नीचे से मेरा कपड़ा मिस तो नहीं हो रहा है, और इट्स गोइंग गुड। अच्छा, ये हमारा हो गया है अटैच, नीचे का कपड़ा भी अटैच कर लिया हमने, और इसकी हो गया है गला भी। गले में हम टिच बटन अटैच करेंगे। टिच बटन अगर आपको नहीं आता है अटैच करना, तो वो भी आपको मैंने एक और ट्यूटोरियल में बताया है, और मैं ऊपर प्ले कार्ड भी ऐड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से टिच बटन भी लगाने का तरीका देख सकते हैं। अब हम ट्राउज़र की स्टिचिंग की तरफ आ जाते हैं। ट्राउज़र की जो स्ट्रेट्स वाली साइड्स थी ना, वो मैं पहले सी रही हूँ, ठीक है। दोनों साइडों की जो स्ट्रेट साइड्स हैं ना, वो सी लिए मैंने। कंटिन्यूस लंबा टाइम के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, ये लंबी साइड सीने के बाद आपने देखा मैंने इसकी जो आसन वाली साइड सिलाइयाँ थी वो कर ली हैं। आसन की सिलाई करने के बाद मैं अब इसका नेफ़ा, जहाँ हमने नेफ़ा जो होता है जहाँ हम लास्टिक डालते हैं, वो लास्टिक डालने वाली जगह मैं अब इसको स्टिच कर रही हूँ। जब ये हमारी स्टिच हो जाएगी तो हम फिर उसके नीचे जो फ्रिल सी लगती है हम उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, ये मेरा हो गया है फिनिश। ये सारा फोल्ड करते हैं। आपने ये एक बार देख लेना है कि कितना है। वैसे इट्स ओके, आपने अगर मियर किया हुआ और आपको पता है कि आपने क्या करना है, कि ऊपर हमारे आपने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो 2 इंच का ही आपने नेफे में कपड़ा सीना है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई वो छोटा बड़ा नहीं होगा, आपको खुद आइडिया होगा कि अगर आप मियर सही करके आपने कटिंग की है तो फिर आप इजीली इसको सी सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ आ जाए। नीचे ये जो आपको मैंने दिखाया था कि कपड़ा किस तरह से हमने निकाला था, इसको मैं इसके नीचे लगाऊंगी। और देखिए मैं किस तरह से इसको आप अगर आपके पास जो पिन्स हैं वो अवेलेबल, वो आप रख सकते हैं। अगर आपके पास पिन्स नहीं है, मैं तो बस रखती हूँ मशीन के ऊपर और बस वहीं पे शुरू हो जाती हूँ और फिर उसके बाद खोलती हूँ। और अच्छी बात ये होती है कि आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप अच्छी तरह से पिन अप करके और आप सारे के सारे कितना आपकी चुनट आएगी, किस तरह से आपका कपड़ा पूरा होगा, फिर उसके बाद आप सिलाई करें। लेकिन मुझे होती है जल्दी और मेरा दिल होता है बस जल्दी जल्दी से हो जाए, और उसमें हो जाती है अक्सर मुझे देर। अच्छा, मैंने यही है कि वहाँ से सिलाई शुरू कर दी है। फिर मुझे बाद में याद आया कि चुनट में किस तरह बिठाऊंगी। फिर मैंने पिन्ने ली। पहले पिन्ने जो है वो, अब वो एंड वाला जो पॉइंट है ना, आपने वहाँ पे पहले लगा ली। थोड़ी सी सिलाई मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। पहले ऊपर की थोड़ी सी सिलाई कर लूँगी ना, तो फिर वहाँ से कपड़ा मुझे डर है कि यहाँ से निकल ना जाए। अच्छा, मैं थोड़ी सी अब मुझे होश आई और मैंने इसमें सिलाई की। और पहले मैं नीचे की तरफ, ऊपर वाली पिन को अभी अपना देखें, नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ अटैच करके मैंने ये जो प्लेट्स दिया ये नीचे की तरफ डाल दिया और इसके ऊपर मैं पिन लगाऊंगी। पिन नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सुई धागे से कच्चा टांका करके भी आप उसको कर सकते हो। ऊपर वाली प्लेट मैंने लगाई और इसको मैं पिन अप करूँगी, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लॉथ होगा मैं उसको बीच में एडजस्ट कर लूँगी, उसकी जितनी भी होगी। जी, इसको मैंने नीचे यहाँ पे चुन्नट थर्ड जो है हमारी आ जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या है, कितना बड़ा आपका कपड़ा है। अगर बड़ा है ज़्यादा तो अगर और लंबा होता तो हम इसकी ज़्यादा क्लोज ज़्यादा अच्छी प्यारी प्यारी सी चुनटें दे देते। और चुनट देने का दूसरा तरीका भी, जो थ्रेड खींच के देते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप उस तरह से भी दे सकते हैं। अगर आपको जो ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। अच्छा, ये अब मैंने क्या किया है मैं साथ साथ पिन उतारती जाऊंगी और साथ साथ सॉरी स्टिचिंग जो है वो करती जाऊंगी। अब ये हमारी होगी है स्टिचिंग कंप्लीट। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारे बन गया है।
ट्राउज़र के नीचे वाला। अच्छा, मज़े की बात, अगर मैं भूल गई थी इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी होती है, वो मैंने फिर बाद में लगाई है। तो आपने क्या करनी है कि जब ये वाला आप सी चुकेंगे ना, तो आपने ये करनी है जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, वहाँ पे रख के कपड़ा, वहाँ पे आपने एक और सिलाई ऊपर की तरफ से लगा देनी है, तो बड़ी अच्छी लुक भी आएगी और उसी तरह से बैठ जाएगा। ऊपर की जगह, ऊपर वाली जगह पे लगानी है। अब जिस तरह से मैंने उसकी चुन्नट की थी, इसकी भी उसी तरह से करूँगी। अब इसमें मैं इसमें फिर पिन्ने भी नहीं लगाऊँगी और फिर मुझे थोड़ा बहुत मसला भी हो जाएगा एंड में आके। बस मुझे होता है कि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि बस टाइम बहुत कम होता है। मेरे काम में ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मुझे होता है कि मैं बस नेक्स्ट ब्रेक से पहले ये जो चीज़ें ना इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे सारी चीज़ें उठा के रखनी पड़ती हैं, फिर दोबारा सेटअप करना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा अक्सर दिल भी करता है कि मैं उस टाइम पे बोलूं, क्योंकि उस टाइम जो आप समझा रहे होते हो ना, उस टाइम आपके माइंड में जो बातें आ रही होती हैं वो बाद में वॉइस ओवर में आपको बिल्कुल भी, मुझे तो मैं 5 मिनट बाद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहना था और क्या था मेरे माइंड में, तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये वाली सिलाई मैं आपको कह रही थी कि इस सिलाई लगाने से पहले आपने जो है वो ऊपर की तरफ करके जो अपने लगाया ना उसकी सिलाई करनी है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने पहले ये सिलाई कर दी और फिर उसके बाद मुझे याद आया, फिर उसके बाद मैंने वो सिलाई की है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने पहले वो मैं आपको सिलाई बताऊंगी कि वो मैंने कहाँ लगाई है। ये देखें, मैंने पूरा ये जो है सी लिया है, एंड जो है इसको रिवर्स स्टिचिंग की है मैंने। अच्छा जी, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस स्टिचिंग की बात करती, कहाँ पे सिलाई लगानी है। देखें, ये पांचा है हमारा, और ये जो जगह है ना, ये जो हमने जहाँ पे अभी ये लगाया है फ्रिल सा, उसके ऊपर सिलाई लगानी थी हमने, जो कि मैं भूल गई। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अब लगा रही हूँ। ठीक है, अगर आप पहले लगाते थे तो आपके लिए बड़ा ईजी रहना था। ये गोल सा भी जो बन रहा है ना, वो ईजीली अब वो कपड़ा बिल्कुल सीधा मिल जाना था और आपने लगाते जाना था, लगा लेना था। लेकिन अब ये राउंड से मैं सिल गया, तो राउंड में लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये आपने सिलाई क्या करनी है, साइड्स वाली जो सिलाई है वो करने से पहले ये लगा लेनी है। अच्छा, दोनों साइडों की मैंने कर ली है, और ये हमारे पास आ गया है, ट्राउज़र भी बन गया है हमारा, शर्ट भी तैयार है, और ये हमारे जी आ गई है फाइनल लुक। शर्ट थोड़ी सी जो थी उसकी साइज़ से लंबी हो गई थी, बट इट्स ओके, इतनी लंबी नहीं थी, बस थोड़ी सी लाइक उसकी जो शर्ट थी, मैंने आपको बताया था ना कि ऑरेंज पीस लगाने के बगैर वो दोनों बराबर थे, और ऑरेंज पीस लगाने के बाद जो था वो थोड़ी सी एक बड़ी हो गई थी। अच्छा, ये देखें, ये जो है ये बाजू और ये गला आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको अब टिच बटन भी लगा दिया है। टिच बटन और ये स्लिट जो है किस तरह से रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि नीचे आप हुक भी लगा सकते हो, एक और बटन भी लगा सकते हो। और बाजू आप देख सकते हैं कि कितने क्यूट से, कितने प्यारे से, और हमारी ये क्वार्टर स्लीव्स बनी है और बड़ी अच्छी लगती हैं। क्वार्टर स्लीव्स बच्चों के लिए बेस्ट रहती हैं। ये इसका बैक व्यू है शर्ट की बैक है, ये देखिए शर्ट की बैक जो है उस पर भी हमने इसी तरह से कलियाँ लगा के जिस तरह से जोड़ा था। और ट्राउज़र को मैं अब थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखवाती हूँ। ट्राउज़र भी हमारा इस तरह से, ये देखें कितना मज़े का बन गया है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें से मुश्किल लग भी रहे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। आप ट्राई करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।